आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बच्चों को दी जाने वाली पैरासीटामोल सीबी सिरप को अमानक बताते हुए कर दिया गया फेल। बुखार में बच्चों को दिए जाने वाली पैरासीटामोल सीबी सिरप को अमानक बताते हुए फेल कर दिया गया। यह वही सिरप है जिसे कि प्रदेश में पहली बार 29 सितंबर 2022 को गुना जिले में भेजा गया था, जहां के ड्रग इंस्पेक्टर ने अक्टूबर 2022 को भोपाल लैब में सिरप के सैंपल का टेस्ट हुआ, जहां वह स्टैंडर्ड क्वालिटी पे नहीं मिली। पैरासीटामोल सीबी पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन सिरप जबलपुर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एल्गिन हॉस्पिटल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्र में बांटी गई थी। महाकौशल की सबसे बड़ी लेडी एल्गिन हॉस्पिटल में 20,000 बॉटल्स दी गई थी, जिसमें कि स्टॉक में केवल 400 बॉटल्स ही शेष बची हैं। जबलपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सक संजय मिश्रा का बोलना है कि पैरासीटामोल सीबी पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन का किसी भी बच्चे पर अब तक उल्टा असर नहीं पड़ा है। तो 100 बॉटल दे दो। ठीक। जिस समय वो सप्लाई आएगी उसके साथ वो कंपनी जिससे आ रही है सर। ठीक है। ठीक। अब क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट उसमें है कि वो मानक है, इसलिए जी देखिए, पैरासीटामोल सिरप के बारे में बताया गया कि इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई थी वो अमानक बताई गई थी और इसका वितरण क्यों हुआ इस बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि जिस भी अस्पताल में किसी दवा की आवश्यकता होती है तो उस अस्पताल से ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा कॉरपोरेशन है जो पूरे मध्य प्रदेश में दवा सप्लाई करता है, सरकारी संस्था है, तो ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं। उस ऑर्डर को कॉरपोरेशन जिस कंपनी की दवा है उसको आगे बढ़ा देता है, पास कर देता है और फिर वहाँ से सीधे दवा सप्लाई होती है उस अस्पतालों को। दवा सप्लाई के साथ, दवा के साथ उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट कंपनी को भेजना ज़रूरी है साथ में, जो वो खुद टेस्ट करा के भेजते हैं। तो वो रिपोर्ट भी उसकी आई है पैरासीटामोल सस्पेंशन की, जो कि मानक पाई गई थी। इसके पश्चात एक प्रक्रिया ये भी है कि जिस अस्पताल में सबसे पहले ये दवा पहुंचती है वहाँ से कुछ सैंपल सेंट्रल लेबोरेटरीज़ को, जो सरकारी संस्था है, उसको भेजे जाते हैं और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसके आधार पे उसका वितरण जारी रहता है। इस दवा को सबसे पहले गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने रिसीव किया था, वहाँ से उसे सैंपल भेजा गया, जांच की रिपोर्ट मानक आई, वो दवा का वितरण चलता रहा। एक और प्रक्रिया शासन ने, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, ये बनाई है कि हर ज़िले में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं। उनको ये निर्देश है कि अपने ज़िले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से बीच बीच में जाकर कुछ दवाओं के सैंपल एकत्रित करें और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MP भोपाल है, उसकी लैब में भेजते हैं और पुनः उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। इसकी जो सैंपलिंग हुई है 13 जुलाई 2023 को ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर ने इसका सैंपल पैरासीटामोल सस्पेंशन का रानी दुर्गावती चिकित्सालय से एकत्रित करके और भेजा था, जिसकी रिपोर्ट 22/3/2024 को प्राप्त हुई और इसमें उसे अमानक लिखा गया, जिसका आधार ये लिखा गया कि उस सिरप में जो पैरासीटामोल के ग्रेन्यूल्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, अर्थात वो बॉटल की तली पर एकत्रित होकर क्रिस्टल चिपक गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सिरप को उपयोग करने से पहले हम अच्छी तरह शेक करते हैं, जिससे उसकी दवा यदि तली पर बैठ गई हो तो वो मिक्स हो जाए और मरीज को वो दवा पर्याप्त मात्रा में मिले। तो इसके जब शेक किया जा रहा था इस बॉटल को, तो उसके ग्रेन्यूल्स की कुछ मात्रा तली पर चिपकी हुई रही, जो कि क्रिस्टल के रूप में थी और वो मिक्स नहीं हुई। उसका आधार यही लिखा गया है रिपोर्ट में कि अमानक मानने का कारण क्रिस्टलाइजेशन है, जो पूरी तरह से शेक नहीं हो रहा था सिरप में और इसलिए हो सकता है कि वो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में वो दवा ना मिल पाए। जब ये टेस्ट रिपोर्ट 22/3/24 को आई तो रानी दुर्गावती चिकित्सालय को मेल से ये रिपोर्ट मिली, जो ड्रग इंस्पेक्टर ने टेस्ट भेजा था। तो 22/3/24 को सुपरिटेंडेंट एल्गिन ने एक आदेश निकाला कि इस दवा का वितरण बंद कर दिया जाए और एक पत्र उन्होंने भोपाल भी लिखा। भोपाल जो पत्र गया था उसके एवज में वहाँ से 16/4/24 को एक पूरे राज्य में निर्देश जारी हुए कि पैरासीटामोल सस्पेंशन का उपयोग बंद कर दिया जाए। जो एल्गिन अस्पताल में करीब 20,000 कहना चाहिए यूनिट सैंपल या यूनिट दवाई वितरित हुई थी,
जिसमें से आज दिनांक को 400 बॉटल दवाई रोक ली गई है, क्योंकि रिपोर्ट जो अमानक आई जिसका कारण मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन हुआ उसका, तो अब उसका वितरण बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से दवा से अभी तक जितने बच्चों को वितरित हुई उससे कोई एडवर्स रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि किसी बच्चे को कोई नुकसान हो। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।